हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सबसे पहली खबर की बात करें तो गहलोत ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले गद्दार नालायक निकम्मे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी के साथ कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को निशाने पर लिया है। गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को गद्दार, नालायक, निकम्मा तक कह दिया और गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी की कम सीट आने की हालत में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल क्यों रहे और मुख्यमंत्री का इसमें क्या कसूर है। अगली खबर, प्रतापगढ़ जिले में गीले बांस की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त। प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में वन विभाग के गश्ती दल ने रात को गीले बांस से भरे एक ट्रक को जब्त कर लिया है। इस मामले में ट्रक ड्राइवर को वन्य जीव संरक्षण एवं वन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सादड़ी क्षेत्रीय वन अधिकारी अर्जुन कुमार ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में गीले बांस का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर और जिला उपवन संरक्षक सोनल जोहिरर के निर्देशन में अभयारण्य क्षेत्र में गश्ती दल ने एक ट्रक को पकड़ा है और जिसमें बड़ी मात्रा में गीले बांस भरे हुए थे। वहीं अगली खबर की बात करें तो जयपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटो डालकर डरा रहे बदमाश। जयपुर में 3 साल में 1061 लोग बंदूकों के साथ गिरफ्तार किए गए। जयपुर में लगातार हो रही हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए 2020 से ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन चलाया जा रहा। हालांकि इसके बावजूद बदमाश नए नए तरीकों से हथियारों की तस्करी कर रहे। डीसीपी दिंगत आनंद ने बताया कि अब तक जयपुर पुलिस ने कुल 1061 तस्करों और बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इसके अलावा 25 नाबालिगों को भी पकड़ा है। इन बदमाशों से अब तक अलग अलग तरह के 789 हथियार बरामद किए गए हैं। अगली खबर, राजस्थान बोर्ड के 10वीं के लाखों छात्र जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है। जल्द ही बोर्ड रिजल्ट जारी कर सकता है और बता दें कि कुछ दिन पहले ही बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद से ही 10वीं के लाखों छात्र अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे। बता दें कि राज्य में 7 मार्च से 30 मार्च 2024 के बीच 10वीं की परीक्षा हुई थी। अगर पिछले साल की बात करें तो 2023 में बोर्ड ने परीक्षा खत्म होने के 50 दिनों के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया था। अगली खबर, राजस्थान में ट्रांसजेंडर समुदाय ओबीसी श्रेणी में शामिल पहला प्रमाण पत्र किया गया जारी। बता दें कि राजस्थान के ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए जाने के बाद जयपुर में एक ट्रांसजेंडर को पहला अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया। जयपुर के उपखंड अधिकारी राजेश जाखड़ ने नूर शेखावत को प्रमाण पत्र सौंपा है। जाखड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 92 नंबर पर शामिल किया है, जिसके बाद ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग नियम के मुताबिक अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगली खबर, राजस्थान के इस मंत्री ने जल संकट को लेकर दिया विवादित बयान। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के बीच जल संकट की समस्या भी खड़ी हो गई है। कई शहरों में पानी की सप्लाई बंद है और हालात ये हो गए हैं कि लोगों को पीने के लिए महंगे दाम पर टैंकर का पानी खरीदना पड़ रहा। इस बीच राजस्थान सरकार में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल संकट से निपटने के लिए अधिकारी के साथ बैठक की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि मैं बालाजी नहीं हूँ जो कि फूंक मारूंगा और पानी आ जाएगा। राजस्थान के पीएचडी मंत्री ने आगे कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि इस बार मानसून समय पर आए और अच्छी बारिश हो, अन्यथा भविष्य में स्थिति और भी खराब हो सकती है। अगली खबर, प्रहलाद गुंजल पर एक्शन से भड़का गुर्जर समाज, दी है आंदोलन की चेतावनी। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके समर्थकों के जरिए आरोप लगाया जा रहा कि ये कार्रवाई प्रहलाद गुंजल पर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने की वजह से की जा रही है और प्रहलाद गुंजल को परेशान करने के आरोप लगाते हुए गुर्जर समाज एकजुट हो गया है। गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है कि अगर प्रहलाद गुंजल के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी गई तो 4 जून के बाद राजस्थान का गुर्जर समाज एक मंच पर आकर बीजेपी सरकार की नींदें हराम कर देगा। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के सपोर्ट में भगवान देव नारायण मंदिर प्रांगण में कोटा संभाग के कोटा बूंदी पारा झालवाड़ से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के पंच पटेल एकत्रित हुए थे। अगली खबर, अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार कुछ भी करे मुस्लिमों से आरक्षण नहीं छीन सकती। राजस्थान सरकार द्वारा ओबीसी सूची में 14 मुस्लिम समूहों की समीक्षा करने की घोषणा के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि सभी मुसलमान आरक्षण का लाभ नहीं उठाते, केवल पिछड़े लोग ही इसका लाभ लेते हैं। गहलोत ने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, कुछ से नहीं होगा। हमने ओबीसी आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण दिया है और सभी मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं, लेकिन जो पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण मिलता है और जो लोग ओबीसी में आते थे उन्हें ही आरक्षण मिला है।
अगली खबर की बात करें तो जैसलमेर से चलने वाली रानीखेत एक्सप्रेस और मंडोर सुपरफास्ट नहीं जाएगी जयपुर। जयपुर रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट कार्य प्रगति पर होने के कारण मंडोर सुपरफास्ट और जैसलमेर से चलने वाली रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन 71 दिनों तक बदले मार्ग से चलेगी और दोनों ट्रेन इस अवधि में जयपुर नहीं जाएगी। इनका रूट रिंगस रेवाड़ी रहेगा। जोधपुर मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म का रीडेवलपमेंट का काम प्रगति पर होने के कारण इन ट्रेनों को जयपुर की बजाय परिवर्तित मार्ग से गंतव्य स्टेशन तक चलाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो पानी को लेकर राजस्थान में हाहाकार जलदाय। मंत्री ने माना कि 50% जिलों में 3 दिन के अंदर पेयजल की सप्लाई की जाएगी। बढ़ती गर्मी के कारण पानी की किल्लत के सवालों को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और शासन सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि अगर बारिश अच्छी नहीं की गई तो बेंगलुरु जैसे हालात जयपुर समेत अन्य शहरों में भी हो सकते हैं और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। चौधरी ने कहा कि प्रदेश के 50% जिले ऐसे हैं जहां पर अब 3 दिन के अंदर पेयजल की सप्लाई हो रही है और ये भी कहा कि अगर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ईआरसीपी का कार्य पूरा कर लेती तो आने वाले दिनों में पानी की कोई समस्या ही नहीं होती। अगली खबर राजस्थान में प्रचंड गर्मी तांडव मचा रही है और उदयपुर में कीड़े और कचरे से भरा पानी आ रहा। तापमान बढ़ता जा रहा और मौसम विभाग से भी अलर्ट जारी है। ऐसे में झीलों की नगरी कही जाने वाली उदयपुर जहां पानी अथाह मात्रा में है फिर भी लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा। उदयपुर ओल्ड सिटी में सप्लाई हो रहा पीने का पानी कीड़े वाला आ रहा और इसकी शिकायत करने लोग गंदे पानी की बोतल लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई है। अगली खबर जयपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की 29 मई से होने वाली कथा स्थगित। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जयपुर के निवारू रोड स्थित लालचंदपुरा में हनुमंत कथा और दिव्य दरबार स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए बागेश्वर धाम सरकार ने जयपुर में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित किया है और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। पंडाल भी सज चुका था लेकिन हलक सूखा देने वाली गर्मी के चलते बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को 30 जून तक करवानी होगी ई-केवाईसी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। निर्णय की अनुपालना में जिला जयपुर ग्रामीण के लगभग 6 लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को राशन के गेहूं लेने के लिए 30 जून तक ई-केवाईसी करवानी होगी। अगली खबर जयपुर वासियों को मिलेगी जाम से निजात। अब निर्धारित रूट पर ही चलेंगे ई रिक्शा। राजधानी जयपुर में भले ही ई रिक्शा आमजन के आवागमन के लिए बेहतर साधन साबित हो रहे लेकिन बेतरतीब तरीके से दौड़ रहे इन ई रिक्शा से चारदीवारी समेत पूरे जयपुर शहर में जाम की समस्या देखने को मिल रही है और ई रिक्शा से होने वाली जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस परिवहन विभाग के सहयोग से एक नई पहल शुरू करने जा रही है और सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में केवल चिन्हित ई रिक्शा ही निर्धारित मार्ग पर चलते हुए नजर आएंगे और जिससे जाम की स्थिति से आमजन को राहत मिलने वाली है। अगली खबर हीटवेव से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार का एक्शन मोड। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लगातार मॉनिटरिंग में राज्य सरकार वर्तमान में जारी भीषण हीटवेव से आमजन को राहत प्रदान करने के लिए फुल एक्शन मोड में है। राजधानी जयपुर से लेकर जिलों तक आमजन को पर्याप्त बिजली और पानी उपलब्ध करवाने से लेकर गर्मी और लू जनित बीमारी से राहत दिलवाने के लिए सभी संबंधित विभाग के अधिकारी कंटिजेंसी प्लान को अमल में लाने के लिए फील्ड में डटे हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर गर्मी की मार से गोवंश और पशुधन को राहत प्रदान करने के लिए भी माकूल प्रबंध किए गए हैं। अगली खबर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लू ताप घात से बचाव के लिए रैन बसेरे बनाए भजनलाल सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को सलाह दी है कि भयंकर गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए शहरों में सर्दी के दौरान बनने वाले रैन बसेरों की तरह ही गर्मी से बचाव के लिए भी रैन बसेरे बनवाए जाएं और ये भी कहा कि जगह जगह टेंट से कमरे बनाकर इनमें नगरीय विकास विभाग के माध्यम से पंखे, कूलर एवं ठंडे पानी का इंतजाम किया जाना चाहिए। अगली खबर राजस्थान में गुर्दा प्रतिरोपण मामले में निजी अस्पताल के 2 चिकित्सक किए गए गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने किडनी प्रत्यारोपण मामले में जयपुर स्थित एक निजी अस्पताल के 2 चिकित्सकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी है और पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस मामले में फोर्टिस अस्पताल जयपुर के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी एवं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है और यह गिरफ्तारी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने
अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित मामले में 2 अस्पतालों के अधीक्षकों को प्रभाव से पद से विमुक्त कर दिया गया है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 10 पेनी शेयर आपको देने वाले हैं झमाझम रिटर्न। बता दें कि डिवीज लैब, इंडसइंड बैंक, LTI माइंडेट्री, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और लार्सन के शेयरों में बम्पर तेजी दर्ज की गई, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज, विप्रो, ONGC, ग्रासिम, SBI लाइफ, आइसर मोटर्स और सन फार्मा के शेयर में कमजोरी दर्ज की गई है। और BP कैपिटल लिमिटेड, TCI फाइनेंस लिमिटेड, मिनोल्टा फाइनेंस लिमिटेड, GCM कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड, ओमान्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये सभी ऐसे शेयर हैं जिन पर आप